अधिकारी थे जो एक्यूज थे, खास करके उधर होना चाहिए। लेकिन उस समय भी एफआईआर का प्रयोग कर रहे थे और एक मृतक को एक प्रकार से समाज में उनको और मरने के बाद भी उनके साथ जो क्या कहते हैं उसको अपमानित करना। तो उनके मां ने भी जब आवेदन दी थाना में, तो उसके बाद भी रांची के एससी एसटी थाना में, तो उसके बाद भी एफआईआर नहीं हुआ। अंततः उनकी मां फिर कोर्ट चली, विनोद मिश्रा के ऊपर, पंकज मिश्रा के ऊपर, एसटी थाना रांची के प्रभारी के ऊपर और सिटी एसपी के ऊपर। हमारी जानकारी में आज तक उसका एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ। कायदे से तो क्या होना चाहिए था कि इन लोगों को तो एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए था, इन लोगों को तो गिरफ्तार करके जेल डालना चाहिए था। जिन लोगों ने मृतक के साथ भी इस प्रकार की अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है उस ट्राइबल बच्ची के ऊपर, आदिवासी बच्ची के ऊपर, और वैसे लोग आज भी खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार किस प्रकार के यहां ट्राइबल के साथ अपमान कर रहे हैं लोगों को, सरेआम मां बहनों के साथ, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और कोर्ट का भी वो अवमानना कर रहे हैं। समझिए भाई, जब कोर्ट ने आदेश दिया तो एफआईआर लॉन्च करिए, इनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन आज भी जो पता चला कि अभी तक उस दिशा में कुछ पहल नहीं कर रहे। मैंने बात तो बिल्कुल स्पष्ट शुरू से इन लोगों को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए रखे हुए। तो हम सबसे पहले तो मांग करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री से, भाई जो अफसर आदिवासी मृतक महिलाओं को के साथ इस प्रकार से अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे अफसरों को तो क्या कहते हैं एफआईआर करके गिरफ्तार करके उनको जेल भेजना। जो उनके प्रतिनिधि जिनको बना के रखे हैं वैसे को तो हटानी चाहिए पार्टी से भी और उनके प्रतिनिधि से भी। ये समझ में आता है कि उनका दल के प्रति उनकी क्या लोगों के प्रति है, ये किसी से छुपा हुआ। इसलिए हमने कहा कि भाई एक इस प्रकार से तो इसलिए आज मैंने ये कहा था कि भाई एक तो उन लोगों को एफआईआर करे और उन लोगों की गिरफ्तारी हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और दूसरा मामला आप सब लोगों के ध्यान में है, वो भी एक संवैधानिक संस्थान है। इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने देवघर डीसी के बारे में क्या लिखा है सब आप सबको पता है। भाई इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि भाई इस अफसर को बचाने में लोग लगे हुए। 6 महीना पहले चुनाव हो जाता है, अप्रैल में चुनाव समाप्त होता है मध्योपुर, और 6 महीना के बाद एक साथ 3, 4, 5 थाना में केस कराते सांसद के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि उस पदाधिकारी कैसे उनसे निष्पक्ष काम करने की उम्मीद किया जा सकता है। वैसे पदाधिकारी किसी भी महत्वपूर्ण पदों पर रहेंगे तो कभी भी निष्पक्ष रूप से वो काम नहीं कर सकते हैं, उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए वैसे अफसर को तो तुरंत हटानी चाहिए, कायदे से तो उसको कहीं भी पदस्थापित नहीं करनी चाहिए। कहीं पर सड़क के किनारे में एक पद क्रिएट करके रखना चाहिए, जब बस कितनी आती जाती है दिन भर यही वो गिनते रहे। ऐसे अगर कोई महत्वपूर्ण जगहों पर रहेंगे तो फिर पार्टी और बाकी आधार पर लोगों के साथ इस प्रकार की ही वो भेदभाव करेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि ये 2 महत्वपूर्ण विषय थे, क्योंकि मैंने देख रहा हूं कि भाई 26 तारीख को ही कोर्ट ने सुना दिया, 26 नवंबर को, और में कोई हलचल नहीं, एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और दूसरा, ये जो देवघर के डीसी को अभी तक उसको भी नहीं हटाना,
ये किस प्रकार से संवैधानिक संस्थानों का भी आज राज्य में जो बैठी हुई सरकार है उसका अपमान ही नहीं अवमानना कर रही है, धृष्टता कर रही है। तो ये सरकार से हम चाहेंगे कि इन सारे चीजों को तुरंत से आज इसी को लेकर के आज आप सब लोगों को मैंने बुलाया था। बीजेपी सारे संवैधानिक संस्थाओं को अपना प्रकोष्ठ बना लिया है, इलेक्शन कमीशन टूल्स की तरह काम कर रहा है। सरकार तय करेगी तो उनके अधिकारी कौन रहेंगे, कहां पर की चुनाव आयोग तय करेगा, ये स्पष्ट करना चाहिए बीजेपी को। अगर कोई भी पदाधिकारी गलत करेगा तो उसके लिए जो संस्थान बैठे हैं, अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो फिर उस संस्थान में जाएंगे ना। रूपा तिर्की की मां अगर थाना में लिखित में दी, अगर उस समय एफआईआर करते तो उनको कोर्ट जाना नहीं होता। आप क्या कहते हैं कि कोर्ट में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं? आपको न्यायालय पर भी कोई भरोसा नहीं है। कोर्ट ने तो 26 तारीख को निर्णय दिया भाई, अब उस पर क्या कहना है जेएमएम वालों को, क्यों अभी तक एफआईआर नहीं किया है? हमने कहा कि सीबीआई जांच हो रही हो तो पूरे मामले की जांच हो रही, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार की प्रमोद मिश्रा ने, हमने तो उस बयान को सुना है, इतनी घटिया बात तो कोई शरीफ इंसान तो बोल ही नहीं सकता है, वो भी मृत लड़की के बारे में। एक सवाल है, जेएमयू कह रही है, आरोप लगा रही है कि जहां जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अधिकारियों को आप डरा रहे हैं। उदाहरण के स्वरूप आप पूजा सिंघल के खिलाफ बोला, जेपीएससी के अध्यक्ष के खिलाफ बोला, के बाद देवघर डीसी के खिलाफ बोला। इसी तरीके से ये लोग नहीं, बाकी विषय अलग अलग है, अलग अलग विषय पर हम अलग अलग दिन प्रेस में बात करेंगे। आज तो मैं जिस पर हम तो कह रहे, हम कहां डरा रहे हैं भाई? अदालत ने कहा है एफआईआर करने के लिए इन लोगों के ऊपर। बाबूलाल मरांडी नहीं कह रहे हैं। बाबूलाल मरांडी कहते तो उसी समय कहते जिसने रूपा तिर्की की मां SC ST थाना में आवेदन दिया था और उसके बाद एफआईआर नहीं हुआ था, उस समय हम बोलते। हम तो उस समय कुछ बोले नहीं, और उस परिवार को अदालत जाना पड़ा, और अदालत ने जब एफआईआर करने की आदेश दिया तब फिर वो क्यों चुप है? अब तो एफआईआर करना चाहिए। 15 दिन हो गया, तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा आगे भी कुछ करेगी? नहीं, आगे करेगी। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा थोड़ो है।